सो हाय गाइस, आदर्श एनटीए की तरफ से न्यू नोटिफिकेशन जारी की गई है जेई मेंस के बच्चों के लिए। जेई मेंस की एग्जामिनेशन पैटर्न में आफ्टर 2021 अभी जाके एक मेजर चेंज आई है एग्जामिनेशन पैटर्न पे, जिसके ऊपर हम लोग आज बात करने वाले हैं। वीडियोस काफी दिन तक नहीं आई थी, अब फिर से हमारी जेई मेंस की सीरीज वो स्टार्ट हो जाने वाली है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बताइएगा कि न्यू एग्जामिनेशन पैटर्न के हिसाब से क्या आप लोगों की रणनीति हो सकती है, क्या आप लोगों की स्ट्रैटेजी हो सकती है, इसके ऊपर आप लोगों को वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। और भी बहुत सारे डिफरेंट वीडियोस इसी कैटेगरी में आप लोगों के पास आएंगी आने वाले दिनों में, तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। तो जेई मेंस की जो एग्जामिनेशन पैटर्न हुआ करती थी यार, तो वहां पे आप लोगों का दो सेक्शन हुआ करता था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों में। सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आप लोगों को एमसीक्यूज जो पूछे जाते थे, जिसमें आप लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए जाते थे, उसमें से किसी एक ऑप्शन को आप लोग सेलेक्ट करो और वो आप लोगों का आंसर होता था और उसी के हिसाब से आप लोगों को मार्क्स मिलती थी। सेक्शन बी में हम लोगों का यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते थे, जिनमें 10 क्वेश्चंस दिए जाते थे और 10 क्वेश्चंस में आप लोगों को 5 क्वेश्चन को हल करना पड़ता था, सॉल्यूशन आप लोगों को देना पड़ता था और 5 क्वेश्चन को आप लोग छोड़ सकते थे। इस बार जो न्यू चेंजेस की गई है एनटीए की तरफ से, इस बार आप लोगों को कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है, यानी कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 5 में से 5 आंसर देना पड़ेगा। मैथमेटिक्स में भी 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें भी 5 में से 5 का आंसर देना पड़ेगा। सिमिलरली केमिस्ट्री में भी 5 में से 5 का आंसर आप लोगों को देना पड़ेगा। कुछ सवाल जो आप लोगों के दिमाग में आ रहे होंगे, मैं उनका आंसर आप लोगों को देना चाहता हूँ। क्या इससे एग्जामिनेशन की जो टफनेस है इसके ऊपर फर्क पड़ेगा? डेफिनेटली यस। हाँ, थोड़ा बहुत तो जरूर फर्क पड़ेगा, मे बी वो परसेंटेज हो सकता है 5%, 6%, 7%, बट यस टफनेस लेवल पे थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ेगा, क्योंकि जब आप लोगों को 10 क्वेश्चन से दिए जाते थे, अगर आप देखेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन तो थोड़े से ट्रिकी होते ही हैं, बट 10 क्वेश्चन दिए जाते थे तो अमूमन उसमें से 3-4 क्वेश्चन तो बच्चे सॉल्व कर ही लेते थे। एक एवरेज बच्चा भी 2 से 3 सवाल सॉल्व कर लेता था और एक अच्छा बच्चा उस पर कम से कम 5 सवाल तो सॉल्व कर ही लेता था। लेकिन क्योंकि अब यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे तो डेफिनेटली चूज करने का ऑप्शन है नहीं, तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि डिफिकल्टी लेवल हल्का सा 4%, 5%, 6% के करीबन जो है टफनेस लेवल वो बढ़ेगी। दूसरा चीज ये आता है कि क्या भैया इससे वेटेज के ऊपर फर्क पड़ेगा? जी हाँ, लेकिन बहुत ही कम, मे बी 2 to 3% या 4% ऐसा आप लोगों को वेटेज पे भी फर्क पड़ेगा। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि पिछले 2-3 सालों में अगर आप देखेंगे तो कुछ एक चैप्टर्स ऐसा हुआ करता था, जिससे कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी 1-2 चैप्टर फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में या केमिस्ट्री में ऐसा होता था जिससे एमसीक्यूज भी आ गए, न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस भी आ गए और 2-3 क्वेश्चन पूछ दिए जाते थे। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि जिन भी चैप्टर से 3 क्वेश्चन या फिर 4 क्वेश्चन पूछ दिए जाते थे, अब उतने सारे क्वेश्चन पूछने के एक चैप्टर से थोड़े से चांसेस कम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस पूछा जाएगा किसी चैप्टर से या फिर एक क्वेश्चन वो पूछा जाएगा, और रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ऐसा हो सकता है कि किसी एक चैप्टर से 3 क्वेश्चन वो पूछे जाए, ऐसा मुझे लगता है। तीसरी चीज ये कि क्या भैया इससे कट ऑफ इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, क्या कंपटीशन लेवल बढ़ेगा, क्या होगा, ये मुझे बताइए। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार कट ऑफ इससे डिक्रीज करेगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एवरेज मार्क्स बच्चों की डिक्रीज करनी चाहिए। अब वो तो यार मार्क्स इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा वो बहुत चीजों पे डिपेंड करता है। फॉर शेड्यूल पे आप लोगों का एग्जामिनेशन होने वाला है, उस शेड्यूल में किस तरीके के बच्चे एग्जामिनेशन देते हैं, किस तरीके का पेपर आप लोगों से पूछा जाता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पूछ दिया जाता है, फिर बहुत ज्यादा इजी पूछ दिया जाता है। लेकिन अगर आप ओवरऑल उठा के देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर पहले कट ऑफ कहीं अगर 120 जाती होगी तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कट ऑफ करके 115 या 112 हो सकता है। तो कट ऑफ में भी 3 to 4% का मुझे ऐसा लगता है कि डिक्रीज आप लोग को डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा, और बहुत सारे बच्चों को 300 आउट ऑफ 300 जो आ जाता था, 100% बहुत सारे बच्चों को आया करता था। मुझे ऐसा लगता है कि उन चीजों में भी थोड़ी सी डिक्रीमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगी। ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा मूव है, क्योंकि बहुत ज्यादा पेपर जो है वो मोनोटोनस हो गया था, बहुत सारे बच्चों को बहुत ज्यादा मार्क्स भी आ रहा था। तो एग्जामिनेशन की अगर टफनेस इंक्रीज होगी तो वैसे बच्चे जो कि सिंसियरली प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा साइन है, और उनकी एग्जामिनेशन में जो परसेंटाइल आने की, अच्छे परसेंटाइल आने की, दूसरे बच्चों से आपको अच्छा रैंक आ जाए, इसकी भी चांसेस आप लोगों के लिए बढ़ जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि एनटीए की तरफ से ये मूव बहुत ही अच्छा है। शायद पहले भी आ सकता था, लेकिन ड्यू टू कोविड इस डिसीजन को लिया गया था, इसीलिए वेट किया गया 2-3 सालों तक, ताकि सारी चीजें नॉर्मल हो जाए। और जो भी डिटेल्स अगर आप लोगों को चाहिए होगी जेईई मेंस से रिलेटेड, मैंने डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को लिंक दे दिया है, जहां पे आप लोग जाके नोटिफिकेशन को भी देख सकते हैं, सिलेबस को भी देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बुक वगैरह को भी अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने अपनी वेबसाइट की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे दे दी है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो मैंने जो आप लोग के साथ शेयर किया है, सारे डाउट्स आप लोगों के साथ क्लियर हो चुके होंगे, और भी अगर कोई डाउट्स है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उनके आंसर्स आप लोगों को दे दूं। और हाँ, बहुत सारी वीडियोस अभी आने वाली हैं, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा फॉर 2025-2026 सेशन। तब तक के लिए बाय बाय।